तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी द बेस्ट सेल्स पर्सन। तो अब सेलिंग होती क्या है कि हम किसी का प्रोडक्ट किसी को बेच दें उनकी जरूरतों के हिसाब से। तो अब सेल्स कितने टाइप के हो सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सेल्स हो सकता है B2B विद B2C हो जाए या B2B2C हो जाए। सेल्स हो सकता है कि डायरेक्ट सेल्स हो या वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का सेल्स हो या फिर सेल्स डिजिटल हो। सेल्स हम दो टाइप से कर सकते हैं, या तो कंज्यूमर के हम पुरानी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दें या हम उसे किसी नई आने वाली उसके फ्यूचर गोल को अचीव करवाने में हेल्प करें। इन दोनों तरीके से इन दोनों प्रोस्पेक्ट को अगर हम फुलफिल कर सके तो हम उसे वो प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। किसी भी सेल्समैन को प्रेजेंट करने से पहले उसकी नीड समझनी पड़ती है कि उसे जरूरत क्या है, उसके अनुसार उसकी हेल्प करनी पड़ती है। अब एक बात समझ लेते हैं कि अगर सेल्समैन बनके हम किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं तो हम कभी बेच नहीं पाएंगे किसी प्रोडक्ट। हमें जाना होता है एक कंसल्टेंट बनके, एक टीचर बनके, एक मेंटर बनके, जो कि उनको गाइड करे, एक गाइडर बनके। अगर हम उसे हेल्प करने के प्रोस्पेक्टिव से जा रहे हैं ना तो वो सेल्स होगी ही होगी, 99% केस में होगी। हमें उनकी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, हमें उनकी नीड पता होनी चाहिए कि उनको एक्चुअल में जरूरत किस चीज की है। तो ये चार चीज हमें पता होनी चाहिए। कस्टमर की नीड, उसके एक्चुअल में जरूरत किस चीज की है, उसको एक्चुअल में डिजायर किस चीज का है, वो चाहता क्या है, उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि जिसका हम सॉल्यूशन निकाल सके, या फिर वो उसका गोल क्या है जो वो अचीव करना चाहता है जिंदगी में। तो ये चार चीज हमें अपने क्लाइंट्स के बारे में पता होगी तो ही हम अच्छा रिलेशन बना पाएंगे उसके। और आइडेंटिफाई योर KDM, मतलब की डिसीजन मेकर। जिससे बात कर रहे हो सामने वाले से, वो की डिसीजन मेकर है भी या नहीं। हो सकता है हमारा प्रोडक्ट जो कंज्यूम करे वो छोटा सा बच्चा, अब हम बच्चे से बात करने जाएंगे जिसके पास डिसीजन मेकिंग के ही पावर नहीं है, तो ये सेल्स हो ही नहीं पाएगी। तो हम अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे हैं एक गलत इंसान से प्रोडक्ट के बारे में बात कर। तो हमें उस टाइम पे उसके पेरेंट्स को टारगेट करना है। तो टारगेट ऑडियंस हमारा फिक्स होना चाहिए, की डिसीजन मेकर हमें क्लियर होना चाहिए। हम छोटे बच्चों की क्लोथिंग के सामान बेच रहे हैं या टॉयज बेच रहे हैं तो वो डिसाइड करेगी उसकी मम्मी कि कौन सा सामान चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, वो उसकी मम्मी डिसाइड करेगी। लेकिन कंज्यूमर हमारा हो गया बच्चा और वो डिसीजन मेकर हो गई उसकी मम्मी, और उसके पापा हो गए जो कि इस पे एक्ट करेंगे। सामने वाला हो सकता है इन्फ्लुएंसर हो सकता है डिसाइडर हो सकता है बायर हो सकता है कंज्यूमर हो। एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से बहुत सारे सेल्स फेल हो जाते हैं वो ये कि हम अपने कंज्यूमर को समझ ही नहीं पाते। हमें उनका बजट ब्रैकेट पता ही नहीं होता कि उनका एक्चुअल में बजट ब्रैकेट है कितना। हो सकता है हमारे क्लाइंट्स के पास पैसा बहुत हो और वो चाहता भी हो उस प्रोडक्ट को लेना। हमारे क्लाइंट्स के पास पैसा भी है, मनी भी है और वांट भी है, तो वो हमारे टारगेट ऑडियंस है। और दूसरी तरफ से हो सकता है किसी के पास पैसा भी हो और वो चाहता नहीं हो उस प्रोडक्ट को लेना। तो हमें किसी तरह से उसे ये समझाना होगा कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो हमारे प्रोडक्ट की वजह से कैसे सॉल्व हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसके पास पैसा ही नहीं है लेकिन वो चाहता है ये प्रोडक्ट लेना, उसको आगे हेल्प होगी, उसका विजन में, उसके गोल अचीव करने में उसे बहुत हेल्प होगी इस चीज को, इस प्रोडक्ट से। उससे डील करने का अप्रोच बिल्कुल नहीं अलग होगा। चौथे टाइप के क्लाइंट्स वो हो सकते हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है और वो चाहते भी नहीं है प्रोडक्ट लेना, तो वो हमारे टारगेट ऑडियंस नहीं है। सेलिंग एक रिजेक्शन जॉब है। वी हैव टू लिसन 9 नोज इन ऑर्डर टू गेट 1 यस। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि सेलिंग एक लौता ऐसा बिजनेस है जिसमें हम अपना चेक खुद लिखते हैं कि हमें कितना अमाउंट चाहिए। वो हमारे मेहनत पे डिपेंड करता है, वो हमारे पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, वो हमारे कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि हम कितना कॉन्फिडेंट है इस प्रोडक्ट को लेकर, हम कितना कॉन्फिडेंट है सामने वाले की हेल्प करने के लिए। सेलिंग है क्या? एक हाईएस्ट अर्निंग प्रोफेशन है। सबसे ज्यादा कमाई हो सकती है सेलिंग से। सेलिंग में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ग्रोथ बहुत ज्यादा है। हम सब चाहे या अनचाहे सेल कर रहे हैं। अगर हम जॉब मांगने भी जा रहे हैं ना तो हम अपने आप को बेच रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये हम है, ये हमारी पर्सनैलिटी है, ये मेरा एटीट्यूड है और मैं इतने घंटे काम करूंगा और उसके बदले में मैं इतना पैसा लूंगा। तो हम एक ट्रांजैक्शन चल रही है और ये सेलिंग है कि हम अपने आप को, अपने एफिशिएंसी को, अपने स्किल्स को बेच रहे हैं।
और उससे मॉनेटरी टर्म अचीव कर रहे हैं। तो सेलिंग तो हर जगह है, हर कोई कर रहा है। सेल करते समय अपने आप को एक कंसल्टेंट की तरह समझो, एक सेलर की तरह नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, हम जाते हैं किसी डॉक्टर के पास। मान लो आप गए किसी डॉक्टर के पास और डॉक्टर से बोला कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, और डॉक्टर ने कहा कि नर्स चलो बेड अरेंज करो, अभी इसका ऑपरेशन करना है। तो अब आप क्या करोगे? आप वहां से निकलने की सोचोगे कि क्या यार, मैंने पेट दर्द का बताया और ये ऑपरेशन में आ गया कि ये चीड़-फाड़ करेगा। तो फिर वहां सेलिंग नहीं होती। डॉक्टर भी सबसे पहले हमें एग्जामिन करता है कि बताओ कब खाना खाया था, क्या क्या खाया था तुमने पिछले हफ्ते। तो सबसे पहले हमें एग्जामिन करता है, फिर डायग्नोज करता है कि इसे सच में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, फिर वो ट्रीटमेंट पे जाता है। और हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट रट लेते हैं और वही जाके सर के सामने प्रेजेंट कर देते हैं कि ये है, हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी कंपनी वैसी है, और बस ऐसे ऐसे प्रेजेंट करने लग जाते हैं। तो ऐसे कभी सेलिंग पॉसिबल नहीं हो सकती है। एक सेलिंग को होने के लिए हमें सबसे पहले सामने वाले को एग्जामिन करना पड़ता है कि उसकी नीड क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हमें उसे एनालाइज करना पड़ता है, फिर उसे डायग्नोज करना पड़ता है कि वो हमारे प्रोडक्ट के कैपेबल है भी या नहीं है। फिर जाके उसको ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं, फिर उसे सॉल्यूशन बताते हैं उसके प्रॉब्लम का अपने प्रोडक्ट के थ्रू। फोकस ऑन रिलेशनशिप, नॉट ऑन सेल्स। इफ यू फोकस ऑन सेल्स, you will lose both a relationship as well as your client as well as the sales। तुम दोनों को बैठोगे तो फोकस करो एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में, एक ट्रस्ट बिल्ड करने में, और अगर वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाए तो सेल्स भी एक सक्सेसफुल सेल्स हो जाएगा और वो रिलेशन भी बिल्ड हो जाएगा। किसी भी सेल्स में सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है लिसनिंग, कि हम सामने वाले को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। अगर हम सामने वाले की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर उससे एक रिलेशनशिप बिल्ड होगी, इससे एक ट्रस्ट फैक्टर आएगा। तो ट्रस्ट फैक्टर सबसे जरूरी होता है सेल्स क्लोजर के लिए। जब भी कोई भी क्लाइंट कैसा भी क्वेश्चन पूछे, उससे पहले डीप ब्रेथ लो और फिर जवाब दो। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होगा। इस सेल्स में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्वेश्चनिंग, कि हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछे, मतलब अलग अलग टाइप के जैसे जैसे है तो उससे क्वेश्चन पूछे और क्लाइंट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें कि उस क्लाइंट चाहता क्या है। और एक बहुत अच्छा कोट है जो मैंने कहीं पढ़ा था, वो कोट ये है, सेलिंग टेक प्लेस इन द वर्ल्ड बट बाइंग टेक प्लेस इन द साइलेंस। मतलब जब हम बोलते हैं तब सेलिंग हो रही है, पर वो खरीदता तब है जब हम साइलेंट होकर उसकी बात सुन रहे होते हैं, तब वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। और कुछ रूल्स है सेलिंग के जिसे हमें समझना होगा अगर हमें बेस्ट सेल्स पर्सन बनना है। सबसे पहला, हमें वही प्रोडक्ट बेचना चाहिए जो हमें पसंद है। सेल व्हाट यू लव, जो तुम्हें पसंद है ना वो बेचो। अगर एक प्रोडक्ट के साथ हम सेटिस्फाइड नहीं है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो सामने वाले को हम कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे कि ये उसके लिए अच्छा है नहीं? वो कन्विक्शन लेवल नहीं आ पाता। अगर हमें कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उस बेचने के लिए हमें कम से कम 5 फॉलोअर्स चाहिए। मतलब एक बार में ट्रस्ट फैक्टर उतना बिल्ड नहीं हुआ तो दूसरी बार जाके उससे मिले, उनसे वो ऑर्गेनाइज रखें हम अपने आप को, अपने डेटा को, अपने आप को अपने इस तरीके से मैनेज करें कि पर्टिकुलर टाइम पे हम जाएं और उस पर्टिकुलर क्लाइंट से मिलें और बात करें। तो कम से कम 5 फॉलोअप्स लेने होते हैं एक पर्टिकुलर सक्सेसफुल सेल्स होने के लिए। कि बिग टारगेट, हमें डीमोटिवेट नहीं होना है जब कोई कस्टमर हमें कैसा भी बिहेव करता है। हमें ये समझना है ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और हमें बिग टारगेट का रखना है, हमें विजन बड़ा रखना है, थिंक बिग, कि हमें बड़े से बड़े सेलिंग रिकॉर्ड अगर ब्रेक करने हैं तो सिर्फ ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि हम बड़ा सोचें। हमें उस टारगेट को अचीव करना है जो टारगेट सेट किए गए हैं कि कोई सेलर मिलियनेयर बन गया, कोई सेलर बिलियनेयर बन गया। तो उस पर्टिकुलर सेट टारगेट को अगर हमें ब्रेक करना है तो हमें बड़ा सोचना होगा कि हम कैसे अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप कर पाए जो सेलिंग के लिए रिक्वायर्ड है। गिविंग योर 100% इज नॉट इनफ। 100% अगर हम दे रहे हैं, एक रूल होता है जिसका नाम है 33% रूल। अगर हम अपना 100% दे रहे हैं, जो हमें लगता है कि हम अपना 100% दे रहे हैं, तो वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम अपना 33% ही दे रहे हैं। हम अपना 33% ही अपने टोटल कैपेबिलिटी का, अपने टोटल एबिलिटी का हम अपना 33% ही दे रहे हैं एक पर्टिकुलर सेल्स को सक्सेसफुल होने के लिए। तो हमें मोर देन 100 का ट्राई करना चाहिए।
जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा एक्सीड करना चाहिए, उससे ज्यादा हासिल करना चाहिए सेल्स करने के लिए, एक पर्टिकुलर सेल्स की सक्सेस को डिफाइन करने के लिए। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमें पर्सनैलिटी चाहिए होती है, हमें एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस चाहिए होता है, जिससे पहला जो इंस्टेंट है अच्छा हो। अब आप देख सकते हैं कि आप इस अभिषेक कुमार से खरीदना चाहेंगे या एक इस अभिषेक कुमार से खरीदना चाहेंगे जिसका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अलग है, जिसकी वे ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल अलग है। ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल पे, ये हमारी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि सामने वाले के अंदर हम कितना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। बोला जाता है किसी भी सेल्स ट्रांजेक्शन में सेल्स तो होनी ही होनी है, चाहे हम उसे सेल्स करें या फिर हम बिक जाए। हम अपना एक पर्टिकुलर ऑरा, हम अपना एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बेच के आएंगे। अब वो पर्सनैलिटी या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो सेल्स तो हर जगह हो रहा है और होगा ही होगा। अब इस वीडियो का आखिरी पड़ाव, इस धरती पे लाखों सालों से पानी नदियों के थ्रू बहते आ रहा है, लेकिन हुआ यूं कि अचानक एक बंदा आया, जो बंदा डिसाइड करता है कि अब वो प्लास्टिक की 2-2 रुपए की बोतल लेकर उसमें पानी भर के वो 20-20 रुपए में बेचने लग जाता है। और काफी लोग ऐसे भी हैं जो खरीद भी रहे हैं, और ऐसा करते करते वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हमें बेचना आता है ना, तो हम कुछ भी बेच सकते हैं, बस कुछ स्किल्स की जरूरत है। वो स्किल्स अगर हमारे अंदर हैं तो हम कुछ भी बेच सकते हैं। तो इसी कहानी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो यहाँ क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जो एक सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं, जो बेस्ट सेल्स पर्सन की क्वालिटी अपने अंदर इनबिल्ट करना चाहते हैं।